मैं अभी 26 मार्च को अरुणाचल जा रही हूँ साइकिलिंग के लिए ही। तो हम लोग बर्मा बॉर्डर, नागालैंड 10 दिन का ट्रिप है। नए लोगों से मिलेंगे, उतना हमारी खुद की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है, जैसे कि टायर कैसे पंचर होते हैं उसको जल्दी से रिपेयर करके वापस से रोड पे आना, वो एक चैलेंज रहता है। जब हम साइकिलिस्ट इतना लंबी लंबी राइड पे जाते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो आते हैं वो थोड़ा सा हमको बहुत दिक्कत करती है। यहाँ पे बरेली रैंडोनियर्स का जो ये राइड थी हमारी टनकपुर से बस्तिया तक आगे जाके चढ़ाई इतने अच्छे लैंडस्केप में, मैं वो मिस नहीं कर पाया। इन्होंने बोला और मैं यहाँ पे पहुँच गया। शहर में अगर बरेली में कोई यूथ होता तो 200 के लिए वो एक दिन सैटरडे संडे निकाल लेता। अगर इतना ट्रैवलिंग करना हो तो उनके पास उन्होंने पढ़ाई भी करनी है, अपना करियर सेट करना है, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से एंडोरेंस में कम आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मनोरंजन, व्यायाम और प्रतिस्पर्धी खेल सहित उद्देश्यों के लिए दुनिया भर में साइकिलिंग का अभ्यास किया जाता है। इसे एथलेटिक सहन शक्ति के सर्वोच्च परीक्षणों में से एक के रूप में दुनिया भर में प्रसारित किया गया है। जहां एक तरफ अपने तरीकों से लोग दुनिया घूमने का सपना देखते हैं, वहीं कुछ साइकिलिस्ट अपनी बेहतर छाप नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल में भी छोड़ चुके हैं। बरेली रैंडोनियर्स ग्रुप से जुड़े साइकिलिस्ट जो अयोध्या से बरेली पहुंचे, टूर में साइकिल चालकों के सामने आने वाली कठिनाई का एक हिस्सा यह है कि इसे टाइम ट्रायल रेसिंग और रेसिंग चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें समतल भूमि और पहाड़ी ढलानों के बड़े हिस्से शामिल हैं। इंडस न्यूज़ की टीम ने उनके हौसले और साहस का परिचय लेते हुए उनसे काफ़ी बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या रेनू सिंघी नाम है मेरा। कौन से शहर से? मैं जोधपुर से और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। कोई आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है अभी तक आपके साइकिलिस्ट करियर में? फिट रहना और लोगों को ये बताना कि एज इज़ जस्ट नंबर। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप काम शुरू कर सकते हो। मैंने साइकिलिंग 51 में चालू करी है और मेरे को 7 साल हो गए, मैं अभी 58 की हूँ। मैम, जैसे आप इतने फिट हो तो आप और जो महिलाएं होती हैं वो इस चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट नहीं कर पाती हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने? मैं उन महिला को यही कहना चाहती हूँ कि वो भी फिट रहे, रनिंग करे, साइकिलिंग करे, योगा करे, जिम करे। कम से कम अपने ऊपर 1 घंटा देना चाहिए। हर महिला को अपने लिए कुछ जीना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको लगा हो कि हम ऐसी आप ये जो जर्नी है हम पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरी फर्स्ट जो BRM थी उसमें 600 थी, तो किशनगढ़ के पास मैं जा रही थी, दिन का टाइम था, पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने मेरे को मारा, गिराया और फिर लगा कि मालूम नहीं है मैं 600 पूरी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने वो पूरी करी। तो एक सवाल और था कि जैसे आपको सर ने भी पूछा, अभी जब इस दौरान बात चल रही थी तो आपको महिला का AK-47 बोला जाता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? AK-47 इनको बोला जाता है, मेरे को नहीं, ये है। चलिए, फिर भी आपको ये एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं शायद कि ये महत्वपूर्ण है क्यों आखिर, कि अब फिजिकली इस पे काफ़ी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? फिजिकली से ज़्यादा मेंटल बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। आपका अगर मेंटल स्ट्रांग है तो आप किसी भी चीज़ को फतह कर सकते हो, चाहे बिज़नेस हो। बिज़नेस में भी यही देखा जाता है कि आप अपने छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हो, आप स्पेस बनाते हो, आप साधन जुटाते हो। उसी तरह साइकिलिंग में भी हमको टारगेट सेट करने पड़ते हैं, अपनी नई नई इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, साइकिल अपडेट रखनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेंटल टारगेट बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल बहुत स्ट्रांग है तो आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और विल पावर होनी चाहिए। फिजिकली तो सब फिट होते ही हैं, हमारे को निकालने की बात है। हम लोग अपने आप को जज नहीं कर पाते कि हम कितने फिट हैं। अगर हम मेंटल और से फिट हो जाएंगे तो हम किले फतेह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? कहाँ, मतलब नेक्स्ट जर्नी आपकी कहाँ पर? मेरी नेक्स्ट जर्नी अभी कल तो 300 और 200 है। उसके बाद हम लोग अभी 26 को कॉन्सेप्ट को आप समझा सकते हैं। 300 200 ये क्या चीज़, मतलब एक BRM होती है जिसमें 200 300 400 600 करते हैं, तो हमको एक टाइटल मिलता है SR का। और ये सब टाइम लिमिट में ख़त्म करनी होती है। टाइम लिमिट में 600 का 40 आवर है और 400 का 27 मिनिमम और 300 का 20 और भी 200 किलोमीटर का 13.5 घंटे का टाइम होता है।
मैं अभी 26 मार्च को अरुणाचल जा रही हूँ साइकिलिंग के लिए ही। तो हम लोग बर्मा बॉर्डर, नागालैंड 10 दिन का ट्रिप है। मैम आपको बहुत आने वाली जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना समय दिया, आपका थैंक यू। नमस्कार, मैं अमित जायसवाल फ्रॉम इंदौर और मैं 37 इयर्स ओल्ड हूँ। तो अभी आपका आना कहाँ से हो रहा है? मैं इंदौर से आया हूँ बाय ट्रेन और मेरी साइकिल पैक करके ट्रेन में लेके आया हूँ। सो डायरेक्ट बरेली आया हूँ। बरेली में 3 इवेंट कर रहे हैं, 3 साइकिल का इवेंट है। तो एक तो 600 का किलोमीटर्स का था, एक 400 का है और एक 300 और 200 का है। तो 2 बचे हैं, 2 हो गए। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है मेरे, और अभी 500 किलोमीटर और बचे हैं। तो कल 300 करेंगे और नेक्स्ट डे 200 करेंगे। सर कल आपका ग्रुप जो है वो कहाँ पे जा रहा है? हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क, यहाँ से बरेली से। सो थोड़ा सा क्लाइंबिंग है उसमें, बट 300 किलोमीटर है तो इजीली डूएबल है वो। और हमारा ये है कि हम ये पूरे इवेंट को फ़न तरीके से ले, नए लोगों से मिले। जितने नए लोगों से मिलेंगे उतना हमारी खुद की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। जैसे कि टायर कैसे पंचर होते हैं, उसको जल्दी से रिपेयर करके वापस से रोड पे आना, वो एक चैलेंज रहता है। बहुत सारे नए चैलेंज रहते हैं साइकिलिंग कम्युनिटी के पास। तो वो चैलेंज हम नए राइडरों से सीखते हैं। बरेली में मैंने जब आया तो मेरे पास इंदौर से कोई भी नया राइडर्स हमारे साथ थे नहीं। तो यहाँ पे आके नए राइडर्स से इंटरेक्शन जो हुआ है, जो उनकी लर्निंग है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनने हमसे शेयर करा, हमने उनसे शेयर करा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ लेके जा रहा हूँ। जितना लाया था, आई थिंक 30 kg वेट था मेरा ट्रेन का, तो मैं 30 से 45 kg वेट ले जाऊँगा। तो यहाँ से बटोर के ले जाऊँगा जितना भी नॉलेज है। सर आपका इंटरेस्ट साइकिलिंग को ही लेकर क्यों रहा है? साइकिलिंग एक आउटडोर एक्टिविटीज़ है। मैं बाहर निकलना पसंद करता हूँ, बाहर निकल के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता हूँ। मतलब अच्छा लगता है जब बाहर निकलते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश एयर मिलती है। तो एक साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फिट भी रख सकती है, और एक रीज़न भी है मेरा जो मेरे को फिट रखने का है। मैं डायबिटिक हूँ, तो डॉक्टर ने बोला है साइकिलिंग करने का। तो साइकिलिंग वहाँ से और लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो दैट इज़ वाई मैं साइकिलिंग। तो अभी तक आपने कितनी जर्नियाँ कंप्लीट कर चुके हैं? मेरे ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने लास्ट ईयर चालू करा है साइकिलिंग। तो अभी तक तो 2 SR हुए हैं। मेरा जो 600 किलोमीटर का था कल फिनिश कराए, वो मेरा 2nd SR है। बट जर्नी बहुत बड़ी है। धीरे धीरे करके इसको एंजॉय करेंगे। जर्नी डजंट मैटर, डेस्टिनी मैटर्स। तो वो उद्देश्य है, और फन रखना है। हम बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जब राइडिंग करते हैं, नया खाना खाते हैं, नया लोगों से मिलते हैं। तो साइकिलिंग कम्युनिटी में ऐसा भी है जो साइकिल करते हैं उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो हम नया खाना एक्सप्लोर करते रहते हैं वाइल साइकिलिंग करते रहते हैं। बट हम वो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। रेगुलर बेस पे हम इतना नहीं खा पाते, इतना कंज्यूम नहीं करते खाना, बट हम वो रेगुलर बेस पे डिसिप्लिन डाइट रखते हैं। तो सुबह उठते हैं 4:30-5 बजे, अपनी साइकिलिंग करते हैं। नॉर्मल रूटीन में हमारा जो खाना रहता है वो बहुत हेल्दी खाना रहता है। अब जब साइकिलिंग करने आते हैं तो रोड पे हमको ये प्रिविलेज नहीं मिल पाता है कि हमको हमारा होममेड फूड मिले। हम प्रेफर करते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो अच्छे से अच्छे ढाबे पे या लोकल रेसिपी ट्राई करने का मौका मिलता है। तो वो सब एंजॉय करते करते हम आगे हमारी जर्नी फॉरवर्ड कैरी करते रहते हैं। तो जैसे आपका इस क्लब से जुड़ने का कैसे आपको पता चला मुझे इसी क्लब से जुड़ना चाहिए? मेरे लिए बरेली इसलिए जुड़ने का था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, मैं उससे मिला था, तो वो बरेली का था। एक वो भी रीज़न है। एक और रीज़न है कि लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस लेने चाहिए। तो मेरा लास्ट बेस्ट था 1200 किलोमीटर्स मैंने मैक्स कर रखा था। और ये जहाँ बरेली में हो रहा है ये इवेंट, ये 1500 किलोमीटर है। तो मेरा बेंचमार्क
1200 से 1500 पे शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ से मैं जब जाऊँगा तो आई थिंक मेरा बेंचमार्क 1500 किलोमीटर से ऊपर वाला सेट करूँगा। तो वेरेवर इतनी बड़ी राइड होगी जैसे 2000 किलोमीटर या उससे भी ऊपर की राइड होगी तो वहाँ पे मैं जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को और एक्सपीरियंस आएगा, मेरे को और मेरी बॉडी के बारे में पता पड़ेगा कि बॉडी कैसे बिहेव करती है डिफरेंट टाइम जोन पे। जैसे 600 पे क्या बॉडी रिएक्ट कर रही है, 800 पे क्या कर रही है, 1000 पे क्या कर रही है, मेरे साइकिल के साथ क्या हो रहा है, वेयर एंड टेयर। तो वो सब चीज़ इसमें तो इंक्लूड होती है। आप जब बाहर निकलते हो आपके होम टाउन से तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंस लेके जाते हो घर। जैसे अभी आपने बताया था, एक सवाल और था मेरा कि आपके जो ग्रुप है आपका, उसमें सभी लोग ज़्यादातर फिट हैं। कई एक तो 58 इयर्स की जो मैम थी, आप उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी बताया कि फिटनेस बल्कि मेंटली और जो भी बोलता है हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है साइकिलिंग करना। तो आपके ग्रुप में कोई एज लिमिट रही है अभी तक या कुछ भी? जो ये ओडेक्स करा रहा है उसमें एज लिमिट है 18 प्लस का। अगर 18 के नीचे वाला कोई बच्चा करना चाहता है या जो यंग राइडर करना चाहता है तो उसको उसके पेरेंट्स के साथ या गार्डियंस के साथ साइकिलिंग करने को अलाउड करते हैं। बीइंग रोड सेफ्टी 18 प्लस का इसमें क्राइटेरिया है। अदरवाइज यू कैन राइड, आप एज लिमिट नहीं है। आई हैव सीन राइडर्स जो 80 90 80s तक के राइडर्स है जो, तो एज लिमिट तो नहीं है इसमें, बट मिनिमम एज लिमिट इज़ 18 प्लस। सर, आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं साइकिलिस्ट से जुड़ने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़ें इस पर? यूथ के लिए तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। जो मैंने बेंचमार्क करे आई थिंक यूथ उसको भी बीट करेगा। दे आर वेरी मोर एडवांस एंड नॉलेजेबल देन मी और मेरे ग्रैंडफादर से। इजीली इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास, तो यूथ तो ऑलरेडी एजुकेटेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको राइट डायरेक्शन के लिए राइट लीडर्स, राइट गुरु, टीचर्स उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं बहुत पॉजिटिव, यूथ आर गोनो मेक दिस कंट्री वेरी प्राउड अबाउट देयर अच्छा करने के लिए वो प्राउड रहेंगे। यूथ इज़ नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यूथ इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। वो मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वंडर्स करेंगे यूथ आगे। मेरा नाम भास्कर गौड़ है। मैं दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। इस इवेंट के लिए मैं इधर बरेली आया था। तो ये इवेंट 4 राइड्स के समूह है और उसमें 1500 किलोमीटर करनी होते हैं। हम 600 और 400 कर चुके हैं अभी तक, और कल मॉर्निंग 300 है और परसों 200 का है। तो मॉर्निंग में सर कहाँ पे? कल मॉर्निंग हम जाएंगे जिम कॉर्बेट तक, जाके आएंगे वापस। जैसे सर आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर, तो आपको बरेली में आकर कैसा लगा? मेरे को बरेली का जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छा लगी थी, और बरेली का खाना अच्छा लगी थी। और बाकी तो राइड अलग अलग जगह पर करता हूँ, तो अलग अलग एनवायरनमेंट को मेरे को एक्सपीरियंस करने का मेरे को शौक़ है। तो इसलिए मैं, वो भी एक रीज़न है कि बरेली को आने का। सर, जैसे एज फैक्टर का कोई इशू आता है आपकी जो साइकिलिस्ट में लोगों में होता जैसे देखा जाता है, या कोई ऐसा कोई एक मैसेज जो आप यूथ जनरेशन को देना चाहते हो? ये तो हमेशा ही लिखा हुआ है कि हम उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। जब हम साइकिलिस्ट इतना लंबी राइड पे जाते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो आते हैं वो थोड़ा सा हमको बहुत दिक्कत करती है। और कभी कभी हमको रोड साइड पे कांच की बोतलें पड़ी रहती है। हम आधी रात को चल रहे होंगे, अकेले होंगे, कभी ग्रुप में भी होंगे, तो हमारा जो टायर की जो नुकसान पहुंचाती है वो हमको बहुत टाइम लग जाता है उसको वापस करके हमको। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये सेल्फ सफिशिएंट फॉर्मेट है, मतलब आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के हेल्प ले नहीं सकते। तो हमको खुद से या हमारा जो को राइडर होंगे उनके हेल्प लेके हम कर सकते हैं। अगर कोई हमारा को राइडर थोड़ा आगे पीछे है, कभी ऐसा कोई रॉन्ग साइड से आके हमारे साथ टकराव हो जाता है, या कभी ऐसा कांच की बोतल की वजह से वो होता है, तो मेरा यही विनती है कि जो भी है अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद है। बट जो थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में आता है उसको अच्छे से
समझदार और अच्छा नागरिक बनने के लिए ये ज़रूरी थोड़ा फॉलो कीजिएगा, ये मेरा विनती है बस। सर क्या नाम है आपका? संजीव रतन। सर, तो आपका कहाँ से आना है? आई एम सॉरी, आपका कहाँ से, आप किस शहर से? मैं दिल्ली से आया हूँ। सो यहाँ पे बरेली रैंडोनियर्स का जो ये राइड थी हमारी टनकपुर से बस्तिया तक आगे जाके चढ़ाई इतने अच्छे लैंडस्केप में, मैं वो मिस नहीं कर पाया। इन्होंने बोला और मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब आपको साइकिल का जुनून आपको यहाँ तक खींच लाया, मतलब एक तरीके से। बिल्कुल, मेरी मैडम कह रही थी, कहती जैसी साइकिलिंग की बात आई है तुम बड़ा मुस्कुराने लगे, बड़े खुश हो गए, पहले बड़े इधर चिड़े चिड़े से घूम रहे थे। सो साइकिलिंग इज़ माई पैशन एंड आई रियली लव इट। कल जो है, कल बरेली से स्टार्ट होके जिम कॉर्बेट जाएंगे हम लोग। वाया क्या था, बहेड़ी आया था रास्ते में, आई थिंक उससे आगे वो रोड है जिम कॉर्बेट की, तो उससे वापस आना है। 300 किलोमीटर की राइड है। सो ये छोटी वाली है, 300 इज़ ओके काइंड ऑफ थिंग। तो कल सुबह स्टार्ट करेंगे और शाम को हम ख़त्म कर देंगे रात तक। मैं 1000 किलोमीटर कर रहा था, अभी रिसेंटली मैंने छोड़ी थी। नॉर्मली मैंने या तो राइड छोड़ी है, किसी मेरे साथ वाले को कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक लेडी राइडर थी वो बीमार हो गई थी, उसको घर लेके गया था वापस, तो बीच में 600 छोड़ी थी। वही पीछे 26 जनवरी को हमारी दिल्ली से लौंगेवाला एंड बैक दिल्ली से लौंगेवाला 1000 किलोमीटर थी। तो मेरे घुटने में बीच में चोट लग गई थी, तो बीच में छोड़ी। आई डिड नॉट वांट टू लीव। 450 किलोमीटर चोट लग गई थी, बट मैं फिर भी 726 किलोमीटर तक चलाया। एक पैर से चलाता रहा, मेरा दिल यही था कि मैं करूं पूरी, बट नहीं कर पाया। तो फिर भी उसके बाद मैं बाकियों को सपोर्ट करने के लिए गाड़ी में उनको जाके कुछ पानी चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, वो सारा जब तक उन्होंने हर एक लास्ट राइडर ने राइड कंप्लीट नहीं की तब तक साथ में रहा था। मेरा नाम रविंदर सिंह, मेरा प्रस्थान है साइकिलर्स जंक्शन और ग्रुप चलाता हूँ मैं बरेली रैंडोनियर्स। और मेरा एम है कि साइकिलिंग को बढ़ाना शहर के अंदर, और बच्चों को भी कोशिश करना कि जोड़ो ना, ताकि लोग साइकिल को जोड़ें और फिट रहें। सर जैसे कि अभी काफ़ी अलग अलग शहरों के लोग साइकिलिस्ट जो है पर्सन हैं वो आए हुए हैं, तो इनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे बरेली में आने का? हमारे यहाँ एंडोरेंस राइड होती है, तो उसमें ये होता है कि आपको उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। उसने अपना पंचर भी खुद ठीक करना है, अपनी साइकिल भी ख़राब हो खुद ठीक करानी है और ऑन टाइम करनी है। तो हर एक राइड के अंदर एक कंट्रोल पॉइंट भी होता है कि इतने बजे तक उस जगह पे उसने पहुँचना है, तो उसकी एंड्योरेंस के लिए ही राइड की जाती है। तो इनको अपनी प्रैक्टिस करानी होती है, दूसरों को भी दिखाना है कि हम खुद कर सकते हैं, सक्षम है। और जितने राइडर आए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े सब अच्छे अच्छे घरों से हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स में बैठे हुए हैं, तो ताकि लोगों को पता चल सके कि हम सब साइकिल चलाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो आपके क्लब से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, आपको केवल राइड करनी चाहिए, कोई चार्जेस नहीं है। नहीं है तो मतलब बरेली आपके टोटल मतलब कितने मेंबर्स होंगे जो आपके बरेली क्लब में? हमारे पास करीबन 70-80 लोग हैं और हर डिपार्टमेंट के हैं, बैंक के भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हर तरह का, हर डिपार्टमेंट के अंदर। क्लब तो इंटरनेशनल भी पॉपुलर है। हमारा क्लब बेसिकली जो हम जिससे जुड़े हुए हैं वो इंटरनेशनल क्लब है, हम बरेली के को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरा एक सवाल था कि आने वाली जनरेशन को आपका क्या मैसेज, आपके थ्रू क्या मैसेज? हम उनसे कहते हैं कि आप साइकिलिंग करो, फिट रहो, टीवी से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, अपने को फिजिकल एक्टिविटीज़ में लेके आओ। जब आप फिट रहोगे तो आगे भी आप कुछ कर सकोगे। मैं कन्वर गिल पटियाला से आया हूँ, पंजाब से यहाँ राइड करने के लिए। सर आपको बरेली आके कैसा लगा? पहला तो ये बरेली अभी ऑडेक्स क्लब नया खुला है, आया बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ट्रैफिक का है प्रॉब्लम, बाकी लोग, फूड, खाना पीना सब बहुत अच्छा है बरेली का। सर आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको अगला टारगेट कैसे अचीव करने में कुछ थोड़ा बहुत बताइए हमें। एक्चुअली टारगेट तो हम काफ़ी देर पहले लेके चले हुए, उसी को अचीव करने के लिए इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं। तो राइड्स होती हैं, हर क्लब को अपनी डेट मिली होती है, अभी इस डेट को ये राइड करवा सकते हैं, तो हम देख लेते हैं अभी हमने कहाँ पे जाके राइड कर सकते हैं। तो तमिलनाडु तक जाके, गोवा तक जाके राइड की है हमने। तो ऐसे ही ये क्लब में अभी राइड जो अभी राइड करवा रहे हैं, मैंने ही इनको बना के दी थी रविंदर जी को। तो 600-400 अब ये 6 डे SR थी भी, 6 दिनों में पूरी 4 राइड पूरी कर दो। तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई हमारे घर में, तो मैं 600 में आ नहीं सका, तो 2 दिन लेट आया, तो 400 कर ली, कल 300 है वो, उसके लिए जाएंगे फिर। ये ना जो राइड्स हैं बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है।
भी एक दिन पहले बरेली से आए तो एक दिन मेरे को ट्रैवलिंग करने में लग गया, फिर राइड के दौरान अभी जैसे 6 डे असर कर रहे हैं तो हफ्ता जहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर एक दिन जाने में 8-9 दिन लग जाएंगे। जो यूथ है वो अपना अपना स्टडी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए यूथ कम अट्रैक्ट हो रहा है। अगर उसके शहर में अगर बरेली में कोई यूथ होता तो 200 के लिए वो एक दिन सैटरडे संडे निकाल लेता। अगर इतना ट्रैवलिंग करना हो तो उनके पास वो उन्होंने पढ़ाई भी करनी है, अपना करियर सेट करना है, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से एंडोरेंस में कम आ रहे हैं। सर साइकिलिस्ट को एक तरीके से करियर के थ्रू नहीं देखा जा सकता क्या? यूरोप में जो इतनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं अमेरिका, उनमें एंडोरेंस राइडिंग होती है जो बल्कि 200 किलोमीटर से ऊपर शुरू होती है। हमारे जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो 1.5 किलोमीटर से लेके 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर तक वो रेसेस करवाते हैं। पर जो एंडोरेंस राइडिंग है जिसको हम लंबी रेसेस बोलते हैं 200 से लेके 400, 1000, 1200, वो यूरोप वगैरह में है। अभी लास्ट टाइम पहली बार बल्कि ओलंपिक्स में 200 आई है, तो हो सकता है अभी ट्रेंड चला है, अभी हमारे इंडिया में भी उसको मान्यता देने लग जाए। सर जैसे अभी आप लोगों की बात हो रही थी तो एक पत्रकार बंधु के सामने सर ने बोला था कि आपको AK-47 बोला जाता है साइकिलिंग की दुनिया में, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? हाँ, मैं एक्चुअली मैंने जब शुरू की थी तो मैं ना साइकिल बहुत फास्ट चलाता था। तो जैसे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी मैं हमको 400 के लिए 27 घंटे मिले हैं, मैं 14-15 घंटे में फिनिश करके चला जाता था। जब तक लोग फिनिश करते थे मैं दिल्ली से घर जाके सो भी जाता था, तो इतना फास्ट चलाता। तो उसी की वजह से मेरे को इन्होंने फिर AK-47 नाम दे दिया था। मैंने अभी मेरे भी बच्चे हैं, मैंने नोटिस किया है यूथ है वो अब आज रूम में बैठ के मोबाइल पे गेम खेलता है, कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है, फास्ट फूड करता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बाहर आके देखो, बाहर दुनिया बहुत सुंदर है। जो हम कार में बैठ के प्लेन में बैठ के नहीं इंजॉय कर सकते, वो साइकिल पे नेचर इंजॉय करते हैं। मैं अभी पेरिस जाके आया, पेरिस से जाके पेरिस तक हम राइड की। बहुत लोग इंडिया से पेरिस गए होंगे, पर जो हमने देखा पेरिस में, एक एक गांव देखा क्या होता है, कैसे उसकी फसल है, कितनी ब्यूटी है उसमें, वो शायद वो कार में बैठने वाला, प्लेन में बैठने वाला नहीं देख सकता। बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू।